सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि आपको पता है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम कल गए थे सारा मंदिर का सामान लाने। और आज थी हमारे घर में पूजा, इसलिए हम दोनों सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा उठाकर पहुंच गए अपने नए घर में। और वहां जाकर हमने करी ढेर सारी सफाई। सो सुबह सुबह ही ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि हम कार साफ करने जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। क्योंकि पोछा वाइफर सब कुछ लेकर हम जा रहे थे रास्ते में। और वहां जाकर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ही गंदगी कर रखी थी कबूतरों ने, क्योंकि ये मकान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और हम यहीं जो है आगे रहने वाले हैं। सो मैंने सबसे पहले रसोई साफ करने को डिसाइड किया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, अब तुझे सारा काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कर लूंगी। बट साथ ही साथ कह रहे हैं, काम वाली बाई मत बन जाइयो, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ही काम करूँ। तो ठीक है, अच्छा भी लगता है मुझे, वो मेरी इतनी हेल्प करते हैं और हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है मैं पोछा लगा रही हूँ और वो सिंक को क्लीन कर रहे थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पन्नी जम गई थी और जो हट ही नहीं रही थी। सो बहुत सारी सफाई करने के बाद जो है हम बहुत थक गए। उसके बाद हम आ गए घर और फिर दोबारा रेडी होके और घर से कूलर लेकर गए, क्योंकि अभी यहाँ जो है पंखा भी नहीं लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। ऊपर से टॉप फ्लोर है, तो गर्मी तो हद पार हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद हमारी हो गई पूजा स्टार्ट। सो पूजा करने के लिए मैंने अपने पापा को बुलाया। पापा मना कर रहे थे आने से और कभी भी मेरे घर नहीं आए जहाँ मेरी शादी हुई है, जहाँ मैं रह रही थी। बट पापा यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद आ गए। और पापा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लड़कियों के घर हमारे में जाने का कोई रिवाज नहीं है। सो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, उसी के साथ जो है मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई थी। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए और मम्मी पापा नहीं आ पाए, मेरे सास ससुर, क्योंकि मम्मी मंदिर गई हुई थी और पापा को भी ऑफिस जाना था, इसलिए उनको टाइम नहीं था और पापा को थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। तो पापा ने फटाफट पूजा कराई और थोड़ी देर बाद ही चले गए। और पापा को बुलाने का एक रीज़न ये भी है, क्योंकि पापा जो होते हैं ना, वो अपनी बेटियों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। और जिस मन से माँ-बाप अपने बच्चों की पूजा करा सकते हैं, मतलब पाठ पूजा करा सकते हैं, कोई और नहीं करा सकता, कोई कितना भी कर ले। सो पापा ने बहुत ही अच्छे से हमारी पूजा संपन्न कराई। और उसके बाद जो है पापा तुरंत ही घर चले गए, 5-10 मिनट मतलब जो भी पूजा का टाइम लगा। उसके बाद हमने करी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय और शिवी भी एंजॉय कर रही है कोल्ड ड्रिंक। और शिवी ना अभी इस टाइम बुआ की लाडली हो रखी है, बुआ के पास ही रहती है। सो यहाँ हमारी हवन भी पूरी हो गई। इसी के साथ जो है शिवी मस्ती कर रही है अपनी बुआ के साथ। और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई है, समझती है कि हम सबके बराबर ही है, हर बात पे जिद कर रही है। तो मैं इसको कह रही थी घर जाओ वापस, तो मुझे गुस्सा दिखा रही थी कि मैं घर नहीं जाऊंगी। इसी के साथ हम दोनों गए थे नीचे, ज्योति और मैं, और हम वहाँ से लाए सांभर वड़ा। और सांभर वड़ा खाने के बाद जो है मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए तिलक नगर, क्योंकि हमें लेना था मंदिर। सो हम गए जेल रोड और मैंने यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मंदिर देखे थे, तो मैंने कहा मुझे भी यहीं से मंदिर लेना है। सो यहाँ हम फर्स्ट स्टॉप पे गए और अच्छा मंदिर मिल गया, बट हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे चाहिए था थोड़ा सा बड़ा मंदिर, ताकि मैं बैठकर पूजा कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत बैक पेन होता है बार बार ही। तो बा इतनी देर खड़े रहने से पैरों में दर्द हो जाता है। सो ये जो है हमने मंदिर पसंद किया। और मंदिर का रेट इतना ज़्यादा बताया इन्होंने कि हम बाहर ही आ गए और उसके बाद हम बाहर खड़े रहे। इसी के साथ हो गई बारिश स्टार्ट और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो हम दोनों चले गए यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने। और यहाँ हमने खाया टेस्टी टेस्टी कॉर्न पिज़्ज़ा और पनीर पिज़्ज़ा प्या और अनियन पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा खाने में हमें बहुत ही मज़ा आया। मुझे ये समझ नहीं आया इसके साथ खुरपा क्यों दे दिया है, क्या हमें घास निकालनी है क्या जंगलों में से? सो ये खुरपा देख के मुझे बहुत ही हँसी आ रही थी। उसके बाद हमने खाया पिज़्ज़ा और हम उसी शॉप के बाहर दोबारा आ गए कि भैया थोड़ा रेट कम कर लेंगे, और भैया ने रेट थोड़े कम करे और हमने ले लिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और घर आते ही हमारी शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई और धीरे-धीरे सारा सामान शिफ्ट हो गया और हमारा ये वाला कमरा खाली हो गया। सो बहुत ही इमोशनल सी फीलिंग आ रही थी। साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, क्योंकि बहुत सारा सामान मुझे अकेले ही पैक करना पड़ा और हस्बैंड चले गए थे यहाँ से दूसरी जगह। और वहाँ हमारा धीरे-धीरे सारा सामान भरने लग गए। सो ये दिन बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक था, क्योंकि हमारा पूरा दिन इतना बिज़ी था और तब से अभी तक जो 2-4 दिन बीते हैं सारे ही हेक्टिक हैं। इसलिए मैं व्लॉग डाल ही नहीं पा रही थी, नहीं तो मैं तुरंत ही अपडेट कर देती।
सो गाइज आई होप कि आपको मेरे सारे ही ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और आगे भी आपको मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्त।